सुमेरपुर में एक विवादित और न्यायालय में विचाराधीन भूमि में दबंग जबरन निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति दर दर भटक रहा है मगर उसकी कोई सुनने वाला नहीं। पीड़ित ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हमीरपुर में कुंडोरा ग्राम में एक नई चीज देखने को मिली है। देखा जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति की जमीन, किसी की जमीन है और किसी को बेचा जा रहा है। अब बेचने के साथ साथ में ये देखा भी जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जमीन के कारोबारी हैं वो किस प्रकार से किसी दूसरे की जमीन में किस प्रकार से अवैध निर्माण करा रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कब्जा दिलाया जा रहा है। सुनने को ये भी आ रहा है। आइए हम मिलते हैं पीड़ित से। आपका क्या नाम है? मनीष गुप्ता। आप इस जो ये जमीन का विवाद चल रहा है उस पे आप किस प्रकार से जो है एक्चुअल में इसमें नक्शा दुरुस्ती का वाद चल रहा था, धारा 30 जिसके चलते, और धारा 30 जब तक फाइनल नहीं होती तब तक हदबंदी दायर नहीं होती, धारा 24, और इसमें तो धारा 80 कर दी गई जबरदस्ती। और इसमें 3 स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी और हमीरपुर के भूमाफियाओं और अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अवैध निर्माण किन किन के द्वारा किया जा रहा है? अवैध निर्माण देवी शंकर साहू, बाबूराम और अशोक, ये खेत मालिक है। ये भूमाफियाओं में इनकी गिनती आती है और इन्होंने दूसरे पक्ष को बेचकर उनका अवैध निर्माण कार्य करवा रहे हैं, और जिसमें कि कई अधिकारियों की मिलीभगत है। इसमें मुख्य रूप से आप किन किन अधिकारियों पे संदेह व्याप्त कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि इन अधिकारियों ने मिलकर के इसमें खेल खेला जा रहा है? मेरे हिसाब से तो राजस्व के एक ही राजा होते हैं, वो होते हैं उप जिलाधिकारी, सदर एडीएम हमीरपुर। इनके संज्ञान में सारा मैटर है, सब सारी चीजें जानकारी है, लेकिन फिर भी ये स्टे ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि मेरे 2 साल से परमानेंट शिकायत किए जाने के बावजूद भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, और इन्होंने लास्ट में मुझे भगा दिया और बोला कि जाओ यहाँ से, उसमें कुछ नहीं किया जाएगा, तो मैं जो करना हो कर लो। क्या जैसे आप पैरवी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको न्यायालय की शरण ली, उसमें आपको क्या निर्णय मिला है? न्यायालय से स्टे ऑर्डर मिलता है, लेकिन यहाँ के कोई भी अधिकारी उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपने सदर एडीएम है अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो वो सीधे एडीएम को ही फोन करते हैं, और एडीएम को फोन करते हैं तो उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं हमारे प्रति। पीड़ित के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो भी जमीन का मामला है इस पे वो न्यायालय के शरण में भी गए हैं और न्यायालय से यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे ऑर्डर भी लाए हैं, परंतु क्या इस पे स्टे ऑर्डर पे क्या स्टे यहाँ किया गया है कि निर्माण कार्य जारी है? यहाँ पे ऑलरेडी 3 स्टे किए गए हैं, लेकिन किसी को भी फॉलो नहीं किया गया है। स्टे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक तो एडीएम सर ने स्वयं अपने हाथों से किया हुआ था स्टे ऑर्डर। दूसरा, इसका स्टे ऑर्डर राजस्व परिषद से ये मेरे विपरीत लेके आए हुए थे, जिसको कि एडीएम सर ने कहा कि ये स्टे ऑर्डर ही नहीं है। मैंने उनको प्रूफ देने के लिए उस स्टे ऑर्डर को भी कैंसिल करवाया। इसी सापेक्ष इन्होंने धारा 80 भी कर दी। उस धारा 80 को मैंने कमिश्नरी से चैलेंज किया, वहां से भी स्टे ऑर्डर लेके आया, लेकिन उसका रिजल्ट 0 है। क्या कार्य कंटिन्यू चल रहा है? क्या जो कमिश्नरी से आपको स्टे मिला है तो क्या उसकी और कोर्ट की अवमानना उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है? वो तो साफ साफ दिख रही है, उसको कोई मान ही नहीं रहा है। एडीएम सर का तो खुलेआम कहना है कि स्टे ऑर्डर ही नहीं, बताइए क्या किया जाए। अब न्याय के लिए हम कहाँ जाए? चलिए, इस सापेक्ष में हम कोशिश करते हैं कि हम माननीय उप जिला अधिकारी एसडीएम सर से मुलाकात करने का प्रयास करते हैं और मुलाकात करने के उपरांत ही उनसे अन्य जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर मैं सुनेश कुमार। कहिए सर, एक जो कुंडोरा में ज़मीन है ऑन हाईवे, उससे संबंधित सर एक आपकी बाइट चाहिए थी। अरे ऐसे कैसे बाइट? कौन सी जमीन के लिए बाइट चाहिए? क्या मामला है? ऐसा कुछ मालूम थोड़ी है क्या? सर उस पे जो हमें संज्ञान में आया है कि वो ज़मीन जो है उस पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और कमिश्नर ऑफिस से भी स्टे 2 बार आ चुका है, फिर भी वहाँ निर्माण कार्य चालू है। नहीं तो आप जो रिपोर्ट दी जाएगी, बाइट क्यों दें हम इसमें व्यक्तिगत मैटरों में? सर मतलब है बाइट देने का? एक्चुअल में स्टे होने के बावजूद भी वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। अरे जिसको है ना वो हमारे खिलाफ जो है कंटेम्प्ट कोर्ट में चला जाए। अगर हमने स्टे का उल्लंघन कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं करते? मुकदमे जाते हैं कोर्ट में। जो बना रहा है अगर कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट में जाए जिसके खिलाफ। तो सर उसी के संदर्भ में आपसे बात। नहीं तो उसके संदर्भ में क्या व्यक्तिगत मैटर थोड़ी हम बोले कौन सी हमारी ग्राम सभा है जो हम बाइट दें उसमें। ठीक है। थाना सुमेरपुर,
थाना सुमेरपुर में ग्राम कुंडौरा में गाटा संख्या 642 की जमीन, जो 648 गाटा संख्या है उसके समीप है। 642 में जो बैनामे किए गए उसके रजिस्ट्रीकृत बैनामे वालों को गाटा संख्या 648 में किस प्रकार से कब्जा दिया जा रहा है, किस प्रकार से अवैध निर्माण कराया जा रहा है, और जिलाधिकारी को इस संबंध में शिकायती पत्र शिकायतकर्ता देते हैं, कमिश्नर को शिकायती पत्र देते हैं, एसडीएम को शिकायती पत्र देते हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जारी है। आखिर इस अवैध कृत्य के लिए कौन अधिकारी दोषी है, कैसे निर्माण कार्य हो रहा है? 642 गाटा संख्या के रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को 648 गाटा संख्या में कब्जा कराना पूर्णतः जो है भूमाफियाओं के संरक्षण में आता है, और इस प्रकार का कृत्य अगर किया जा रहा है तो उसके लिए निश्चित रूप से सदर क्षेत्र के अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे जिलाधिकारी हो, वो दोषी होते हैं। सुरेश कुमार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वनेश कुमार की रिपोर्ट।